कैसे अपनी जगह बना लेते हैं। तो here in this topic adolescence and drug or alcohol abuse we will first have to know the meaning of adolescence। ठीक है, तो adolescent stage जो है या एज का वो पार्ट है, वो पीरियड है आपकी एज का जब वो कहते हैं कि चाइल्ड जो है उसको ये यकीन हो जाता है कि वो क्या हो चुका है, मैच्योर हो चुका है। ठीक है, ही नॉट ओनली गेन द फिजिकल मैच्योरिटी और सेक्सुअल मैच्योरिटी, और उसको ऐसा लगता है कि ही इज एबल टू डू एनी काइंड ऑफ थिंग्स व्हाट ही वांट इन हिज लाइफ। ठीक है, तो वो समझता है कि मैं पूरे तरीके से 100% मैच्योर हूँ, और अपने एटीट्यूड में भी वो मैच्योरिटी शो करने लगता है, और उसका बिलीफ्स में भी वो अपने आप को एक एक्टिव मेंबर समझता है सोसाइटी का। ठीक है, तो कहते हैं कि अकॉर्डिंग टू द एज एडोलेसेंट पीरियड जो है किसी भी चाइल्ड की एज का 12 से 18 ईयर्स का पीरियड होता है, और इस पीरियड के दौरान उसकी बॉडी के अंदर फिजिकल चेंजेस भी होती हैं। ठीक है, मेंटल डेवलपमेंट भी होता है उसका बहुत ज्यादा, और इस तरह से फिजिकल चेंजेस के दौरान कहते हैं कि उसके बॉडी के अंदर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स की ग्रोथ होती है। ठीक है, बहुत सारे रिप्रोडक्टिव साइकिल्स जो है वो इनिशिएट हो जाते हैं, तो हॉर्मोन्स तरह तरह के जो है सेक्सुअल मेच्योरिटी से रिलेटेड उसकी बॉडी में रिलीज होते हैं। तो एडोलेसेंट पीरियड जो है वो आपके चाइल्डहुड और एडल्टहुड के बीच का एक ब्रिज लाइक कनेक्शन है। ठीक है, तो ड्यू टू द सिक्रीशन ऑफ सो मेनी हार्मोन्स इन द बॉडी, तो आप कह सकते हैं कि बॉडी के अंदर जो है इतनी सारी हलचल मची हुई है, तरह तरह के हार्मोन्स रिलीज हो रहे हैं। ठीक है, क्यूरोसिटी लेवल बच्चे का बहुत ही हाई होता है स्टेज पर, तो वो हर एक चीज जो है उसके बारे में जानना चाहता है, और उसको ये यकीन है कि वो इस दुनिया में कुछ भी चीज जो है वो उसके लिए इम्पॉसिबल नहीं है, और वो सारा का सारा जो है वो कुछ भी कर सकता है। तो कहते हैं कि बहुत ज्यादा बायोलॉजिकल डेवलपमेंट देखा जाता है चाइल्ड के अंदर, उसके बिहेवियर के अंदर एकदम से बहुत ज्यादा चेंजेस देखी जाती हैं। ठीक है, तो इस तरह के जो बच्चे होंगे, देखो कभी भी इस तरह के जो स्टूडेंट्स होते हैं, ठीक है, अकॉर्डिंग टू माय जर्नल एक्सपीरियंस आई हैव टॉट जनरली from the last 15 years to students of 9th 10th 11th and 12th classes, all of these students come under the adolescent stage। ठीक है, तो एक बच्चे का बिहेवियर जो है, इस तरह के बच्चे का जो बिहेवियर मैंने ऑब्जर्व किया है, तो एकदम से अगर इस तरह का स्टूडेंट है उसको हमने डांट लगा दी मान लो, ठीक है, क्योंकि स्टूडेंट जो है वो बहुत ज्यादा इस क्या होता है इस टाइम पे उसका एटीट्यूड बहुत हाई होता है, तो अगर उसको किसी वजह से स्कोल्ड कर दिया जाता है, डांट लगा दी जाती है, तो बच्चा जो है वो जितनी बड़ी शरारतें कर रहा होगा उतनी ही जल्दी वो क्या करेगा, रोने भी शुरू कर देता है। और थोड़ा सा उसको अच्छे से बुला लेंगे तो वो रोता हुआ जो बच्चा होता है वो एकदम से खुश भी हो जाता है। तो उसको ये पता ही नहीं होता है कितना ज्यादा रैपिड उसके सडन चेंजेस जो है उसके बिहेवियर के अंदर देखी जाती है। ठीक है, ऑल ऑफ ए सडन द चाइल्ड विल क्राई एंड ऑल ऑफ ए सडन द चाइल्ड शो अ हैप्पी एटीट्यूड। So even the child's curiosity level is very high. He want to do experiment in his life. ठीक है, ज्यादा से ज्यादा चीजों के बारे में वो खुद करके देखना चाहता है कि भाई है क्या। तो आपको जैसे मैंने बताया था, इस तरह के बच्चे जो हैं बहुत जल्दी अट्रैक्ट होते हैं। जैसे मूवीज के अंदर कोई फेमस के फेवरेट एक्टर आ गए हैं, तो उसने फेवरेट एक्टर जो है वो स्मोकिंग करते हुए दिखाए गए हैं, या फिर अल्कोहल लेते हुए दिखाए गए हैं, तो वो सोचता है कि नहीं, आई एम अ ग्रोन अप चाइल्ड नाउ, मैं अडल्ट बन चुका हूँ, तो अब मुझे जो है वो हार्ड ड्रिंक्स लेने चाहिए, ये मेरी लाइफ का पार्ट है और ये मेरी मेच्योरिटी लेवल को शो करता है। ठीक है, या फिर घर के अंदर वो कहते हैं कि फादर जो है वो थोड़े बहुत अल्कोहल लेते हैं, तो जब फादर जो है वो अपना ग्लास छोड़ के जाएंगे तो चाइल्ड जो है वो उसको ट्राई करने की कोशिश करेगा। ठीक है, वो देखना चाहेगा कि हर रोज मेरे पापा जो है ये लेते हैं, तो चलो मैं भी देखता हूँ, ये बड़े लोगों का ड्रिंक है, तो आई शुड हैव टू डू दिस। ठीक है, हर रोज अपने पापा के लिए सिगरेट के पैकेट्स लेके आ रहे हैं, तो एक दिन वो उसमें से 4-5 सिगरेट छुपा लेता है, और ये सोचता है कि मैं भी इसका स्वाद लेके देखता हूँ कि भी स्मोकिंग करने से कैसा इफेक्ट होता है। तो इस तरीके से कहते हैं कि ये सारी चीजें जो है, चाहे वो अल्कोहल ले रहा है चाहे वो स्मोकिंग कर रहा है, ठीक है, शुरुआत तो उसकी किस तरह से हुई थी, सिर्फ क्यूरोसिटी की वजह से, एक्सपेरिमेंट्स की वजह से ये उसकी लाइफ का पार्ट बने थे। पर धीरे धीरे, ठीक है, ये स्टूडेंट जो होता है वो जैसे जैसे उसकी बॉडी के अंदर या किसी भी तरह की कोई मेंटल एलिमेंट है, या कुछ वो एक्सपेक्टेशंस थी उसकी जिसको वो फुलफिल नहीं कर पाया, ठीक है, कुछ अपनी लाइफ के अंदर प्रॉब्लम फेस कर रहा है, कुछ फेलियर्स का सामना उसको करना पड़ रहा है, तो इस तरह की जो स्ट्रेस है उससे बचने के लिए वो बाद में इनका सहारा लेने लग जाता है। ठीक है, तो बेशक उसे ये पता होता है कि दीज थिंग्स विल गिव यू अ फीलिंग ऑफ टेम्परेरी हैप्पीनेस, पर वो कहता है कि कोई बात नहीं, तो क्या हुआ, थोड़े समय के लिए ही अगर मैं खुश हो सकता हूँ इन चीजों को लेने से, तो मैं ले लूंगा, नो प्रॉब्लम।
ठीक है, बिकॉज आई कैन गेट rid फ्रॉम द प्रॉब्लम्स ऑफ माई लाइफ, आई कैन फील कूल, ठीक है, आई कैन फील हैप्पी बाय ओनली टेकिंग दीज थिंग्स, whether they can give me temporary happiness or not, doesn't matter। ओके बेटे, फिर उसके बाद देखो, और उसने ये बताया हुआ है कि बच्चों के ऊपर एडोलेसेंट जो स्टेज के स्टूडेंट्स होते हैं उनके ऊपर जो है अपने करियर को लेके बहुत ज्यादा प्रेशर है। ठीक है, अगर बच्चा जो है वो एक अच्छा स्पोर्ट्स पर्सन है तो उसके पेरेंट्स जो है वो हमेशा चाहते हैं कि वो एक्सेल करे स्पोर्ट्स के अंदर, आगे से आगे एक बड़ा प्लेयर बने। ठीक है, एकेडमिक्स के अंदर अगर वो बहुत अच्छा रहा है तो पेरेंट्स की हमेशा से ये उससे एक आप कह सकते हैं कि डिमांड है कि बच्चा जो है उसको फर्स्ट ही आना चाहिए, क्योंकि पिछले 8 सालों से क्लास में फर्स्ट आ रहा है। तो एकेडमिक्स में स्पोर्ट्स में एक्सेल करने के लिए भी स्टूडेंट्स पे प्रेशर पड़ जाता है, और वो अगर नहीं सक्सीड कर पाते हैं तो वो फिर अल्कोहल या ड्रग्स जो है उनका सहारा लेने लग जाते हैं। ओके बेटे, फिर उसने ये बताया कि कई बार फैमिली के अंदर जो कुछ प्रॉब्लम्स हैं, हाउस होल्ड प्रॉब्लम्स है, फादर मदर जो है उनके बीच में अक्सर जो है झगड़े होते रहते हैं, चाइल्ड जो है वो देख रहा है। ठीक है, चाइल्ड जो है वो बहुत ज्यादा डिस्टर्ब रहता है इस तरह की जो फैमिली स्ट्रक्चर्स है उनकी वजह से। तो इन सारी प्रॉब्लम से अपने आप को दूर रखने के लिए भी वो अल्कोहल जो है उसका सहारा ले सकते हैं। ठीक है बेटे, कई बार वो कहते हैं कि अपने फ्रेंड्स के साथ वो खेलने जाता है और फ्रेंड्स जो है उसको ये यकीन दिलाते हैं कि नाउ वी एंटर इनटू अवर एडल्ट एज, सो वी शुड हैव टू डू ऑल दोस थिंग्स दैट एडल्ट पीपल डू। ठीक है, तो कहते हैं कि तो क्या हो गया, अब हम बड़े हो गए हैं, अगर हमने थोड़ी सी अल्कोहल ले भी लिया तो बड़े लोगों का ड्रिंक है, हमें एंजॉय करना चाहिए। ठीक है, पार्टीज के अंदर जाने लग जाते हैं और वहां पे जाके जो है कोल्ड ड्रिंक के साथ अल्कोहल मिक्स करके पी रहे हैं, तो धीरे धीरे अल्कोहल के साथ जो है उनकी ड्रग्स की भी शुरुआत हो जाती है, हार्ड ड्रग्स भी वो लेने शुरू कर देते हैं। ठीक है, ये सारी चीजें जो है वो पीयर प्रेशर की वजह से उनके अंदर आ सकती है। स्ट्रेस का एनवायरमेंट जो है एग्जामिनेशन के दौरान बहुत ज्यादा स्ट्रेसफुल कंडीशन है, पहले से कोई तैयारी नहीं की हुई है, एग्जाम आ गए हैं, तो उस केस में वो कहते हैं कि अब प्रेशर ही प्रेशर है, तो फिर चाइल्ड जो है वो इस तरह की चीजों का सहारा जो है वो ले सकता है। ओके बेटे, तो ओवरऑल कंक्लूजन ये है कि क्यूरियोसिटी और एक्सपेरिमेंटेशन की वजह से उसकी लाइफ में ये चीजें स्टार्ट होती हैं, पर बाद में वो उसकी लाइफ के अंदर जो है वो अपनी परमानेंट प्लेस बना लेती हैं और उससे बाहर निकलना उसके लिए मुश्किल हो जाता है। ओके बेटे, तो नेक्स्ट टॉपिक में देखो, नेक्स्ट वाले के अंदर उसने आपको ये बताया हुआ है कि टीन एज जो है उसके अंदर ड्रग्स और अल्कोहल्स जो है उनकी शुरुआत होती है। अभी अभी मैंने बताया क्यूरोसिटी की वजह से शुरुआत होती है, बच्चे ये जानना चाहते हैं कि अल्कोहल लेने के बाद उन्हें कैसा फील होता है, ड्रग लेने के बाद उनको कैसा फील होता है। ठीक है, फ्रेंड्स के साथ मिलकर वो लेते हैं, अपनी छोटी छोटी सी जो प्रॉब्लम्स हैं उनको हैंडल करने के लिए वो लेते हैं, पर बाद में वो कहते हैं कि वो इतने ज्यादा जो है एडिक्ट बन जाते हैं इन चीजों की कि वो इनको चाह कर भी छोड़ नहीं पाते हैं, एडिक्शन हो जाता है उनकी। ओके बेटे, तो उसके बाद वो कहते हैं कि ये एडिक्शन जो है वो टीन एज के अंदर कैसे हुआ, तो उसका कारण ये है कि जो ड्रग्स की वजह से उन्हें एक टेम्परेरी फीलिंग आती है। ठीक है, उन्हें ऐसा लगता है कि जैसे मैं ये ड्रग लेता हूँ मुझे जो है अच्छा महसूस होता है। ठीक है, मैं इस वर्ल्ड से बाहर का महसूस करता हूँ, मुझे ऐसा लगता है मेरी सारी प्रॉब्लम्स जो है वो खत्म हो गई है। तो उसके बाद वो कहते हैं कि जो छोटे छोटे से बेनिफिट उसे ड्रग से महसूस होते हैं उसकी वजह से बार बार उसका मन करता है ड्रग्स लेने का। तो इस तरह से कहते हैं कि एडिक्शन क्या है, एडिक्शन जो है वो उसकी एक ऐसी साइकोलॉजिकल अटैचमेंट है ड्रग्स के लिए। ठीक है, क्योंकि इन ड्रग्स की वजह से उसे यूफोरिया की फीलिंग होती है, टेम्परेरी हैप्पीनेस फील करता है, उसे लगता है मेरा सब कुछ ठीक ठाक है, मेरी लाइफ में कोई प्रॉब्लम्स नहीं है। तो धीरे धीरे वो छोटे छोटे डोजेस लेता है ड्रग के, पर बाद में वो कहता है कि धीरे धीरे उसका जो ड्रग के ऊपर टॉलरेंस लेवल है उसकी बॉडी के अंदर ड्रग्स के टॉलरेट करने का जो लेवल है वो इंक्रीज होता जाता है। तो मैंने आपको बताया था कि हर एक ड्रग जो है उसके लिए खास तरह के रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं आपकी बॉडी ऑर्गन्स में। तो इनिशियली तो वो रिसेप्टर्स स्मॉल डोजेज के अकॉर्डिंग अडेप्टेड होते हैं, पर जब आप क्वांटिटी बढ़ाते जाते हैं इन ड्रग्स की तो आपके जो रिसेप्टर्स हैं उनका टॉलरेंस लेवल भी बढ़ता जाता है। ठीक है बेटे, तो इसलिए वो अगर आपने पहले एक पैक जो है वो लेते थे उसके बाद आप बॉटल्स पे आ जाते हैं अल्कोहल के, फिर दो दो तीन तीन बॉटल्स खाली करने लग जाते हैं, इस तरह से रिसेप्टर्स का जो टॉलरेंस लेवल है वो डे बाय डे इंक्रीज होता रहता है। तो कहते हैं कि ऐसी सारी चीजें जो हैं वो गाइडेंस या काउंसलिंग की एब्सेंस में होती है। हमेशा जो भी इस तरह का एडोलेसेंट होगा वो अपने पेरेंट्स से या अपने टीचर्स के साथ अपनी प्रॉब्लम शेयर नहीं कर रहा है, उसको प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिल पा रही है, काउंसलिंग नहीं मिल पा रही है, इसलिए वो धीरे धीरे क्या बनता जा रहा है, एडिक्ट बनता जा रहा है। ओके बेटे, फिर देखो यहाँ पे एक उसने टर्म इंट्रोड्यूस की है, विड्रॉल सिंड्रोम क्या होता है। तो कहते हैं कि कई बार कोई पर्सन जो है बहुत बड़ा ड्रग एडिक्ट बन चुका होता है और हम जो है उसकी लाइफ में जो ड्रग है उसको अचानक से उसकी लाइफ से दूर करना चाहते हैं।
तो वो इतना ज्यादा उस ड्रग के प्रति अडेप्टेड हो चुकी है उसकी बॉडी कि अगर हम उसको जो है एकदम से उसकी बॉडी में से वो ड्रग रिमूव करने की कोशिश करेंगे, उसको बिल्कुल नहीं देंगे, तो उसके अंदर कुछ सडन सिम्टम्स जो है वो नजर आने लग जाएंगे। ठीक है, तो सीवियर एंजाइटी की फीलिंग होने लग जाती है उसको, बहुत सारे टेंशन क्रिएट होने लग जाएगी, शेकीनेस, तिल मिला उठेगा वो, ठीक है, मारा मारा फिरेगा उस ड्रग को लेने के लिए, फिर घबराहट होने लग जाती है, नोजिया की फीलिंग होने लग जाती है, स्वेटिंग, एक्सेसिव स्वेटिंग होने लग जाती है, तड़पता है वो उस ड्रग को लेने के लिए। ओके बेटे, तो इस तरह से कहते हैं कि कई सारे विड्रॉल सिम्टम्स जो है वो नजर आते हैं अगर किसी बंदे को ड्रग एडिक्ट को ड्रग से दूर किया जाता है। तो उस केस में मेडिकल सुपरविजन जो है उसकी जरूरत है, मेडिकल ऑफिसर्स जो है वो हेल्प कर सकते हैं। ठीक है बेटे, उसको जो है ये एहसास हमें दिलाना होगा कि किस तरह से ड्रग जो है वो उसकी लाइफ में एक थ्रेटनिंग इफेक्ट कॉज कर रहा है, और स्पेशल गाइडिंग एंड काउंसलिंग के लिए देकर हम उस ड्रग एडिक्ट को जो है नॉर्मल लाइफ में वापस लौटा सकते हैं। तो देखो यहाँ पे टीन एज में अल्कोहल लेने से क्या क्या सिम्टम्स नजर आते हैं। ठीक है बेटे, तो कहते हैं कि एटीट्यूड जो है वो बॉय या गर्ल है उसका एकदम से चेंज हो जाएगा। ठीक है, अब्यूजिव लैंग्वेज उसने यूज करनी शुरू हो जाना है, उसने आगे से जवाब देने शुरू करना है अपने एल्डर्स को। डिप्रेशन की फीलिंग होनी है, जब तक उसने वो ड्रग लिया हुआ है उतने समय तक उसे हैप्पी फील होगा, जैसे ही ड्रग जो है वो हट गया, उसकी इफेक्ट हट गया है, तो उसको ऐसे लगेगा कि वो बहुत ज्यादा दुखी है, डिप्रेस हो जाएगा बिल्कुल। ठीक है, स्कूल्स में इश्यूज होने लगेंगे, कंटिन्यूअसली स्कूल से एब्सेंट होने लग जाएगा वो। ठीक है, घर वालों ने स्कूल भेजा हुआ है, रास्ते से वो गायब हो गया है और कहीं पे गिरा पड़ा है, फ्रेंड्स जो है उनको पता लगता है, वो पेरेंट्स को इन्फॉर्म करते हैं, टीचर्स को इन्फॉर्म करते हैं, तो स्कूल में इनडिसिप्लिनरी एक्शंस जो है वो शो करता है। ठीक है, फिर कहते हैं कि सीक्रेट फ्रेंड बना लेता है, नए नए फ्रेंड्स बना लेता है। कौन से फ्रेंड है उसके ये, तो ये वो वाले फ्रेंड्स हैं जिनके साथ मिलकर वो ड्रग्स ले रहा है या किसी तरीके से वो उसको ड्रग्स लाके दे रहे हैं। लैक ऑफ इंटरेस्ट इन एनीथिंग एक्सेप्ट हैंगिंग आउट विद फ्रेंड्स। ठीक है बेटे, तो कहते हैं कि कोई भी चीज जो है उसमें वो इंटरेस्ट नहीं शो करता। सोच सकते हैं कि बच्चा एक अच्छा आर्टिस्ट था, एक अच्छा जो है पियानो प्लेयर है या फिर एक फुटबॉल प्लेयर है अच्छा, तो वो सारी चीजें जो है उसमें इंटरेस्ट जो उसका प्रीवियस इंटरेस्ट था उसको लूज करता जाता है। ठीक है, कुछ भी अच्छा नहीं लगता है उसको, खाने में भी कुछ भी अच्छा नहीं लगता है, खेलने में नहीं जाना चाहता, सिर्फ कुछ फ्रेंड्स जो है उनके साथ ही वो लगा रहता है, और वो फ्रेंड कोई नॉर्मल फ्रेंड नहीं है, वो ऐसे फ्रेंड्स हैं जो उसको क्या लाके दे रहे हैं, ड्रग्स लाके दे रहे हैं। ठीक है बेटे, उसके बाद वो कहता है कि अल्कोहल और मनी गोज मिसिंग। तो कहते हैं कि घर के अंदर अगर थोड़ी बहुत अल्कोहल रखी गई है तो फिर उसको जो है वो ले लेके पीता जा रहा है, खत्म करता जा रहा है। ठीक है, घर वाले सोच रहे हैं कि पता नहीं किसने ले ली, या कहीं और से भी वो अफोर्ड करने की कोशिश कर रहा है, घर से पैसे चुरा के जा रहा है और वो सारी चीजें जो है अफोर्ड कर रहा है, तो ये सारे बिहेवियर जो है वो टीनेज के अंदर नजर आने लगेंगे। ओके बेटे, तो उसके बाद हम हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इफेक्ट ऑफ ड्रग और अल्कोहल एब्यूज। ये वाला टॉपिक हम कर रहे हैं। तो उसके पहले देखो यहाँ पे हमने कुछ बताए हुए हैं कि अगर वो हमेशा जो है ड्रग एब्यूज में फंसा रहता है, अल्कोहल लेता रहता है, सिगरेट स्मोकिंग करता रहता है, तो ये सारे इंसिडेंसेस जो है वो नजर आने लगते हैं। ठीक है, तो एक्सीडेंट्स जो है, इंजरीज हो सकती हैं इस तरह के एडोलेसेंट को, क्योंकि वो अपने कॉन्शियसनेस जो है उसको अच्छी तरह मेंटेन नहीं कर पाता है। तो अगर कहीं बाइक पे जा रहा है तो उसे कंट्रोल नहीं हो पा रहा है, इस तरीके से इंजरीज हो सकती हैं, एक्सीडेंट्स हो सकती हैं। ठीक है, अंधेरे में बैठना पसंद करता है वो, रोशनी में बैठना पसंद नहीं करता, कमरे में घुसा हुआ है वहां पे उसने अंधेरा किया हुआ है, किसी से बात नहीं कर रहा है। ठीक है, लीगल प्रॉब्लम्स हो जाएंगी कहीं ना कहीं, किसी के साथ देखो एग्रेसिव बिहेवियर हो जाना है, तो इसने क्या करना है, कोई भी इसके बारे में कुछ बोल रहा है फटाफट एग्रेसिव नेचर शो करेगा, लड़ने झगड़ने शुरू हो जाएगा, मारपीट करेगा, तो लीगल इश्यूज हो जाएंगे। ठीक है बेटे, जॉब में भी उसकी परफॉर्मेंस कैसी रहेगी, पुअर परफॉर्मेंस रहेगी, क्योंकि हर टाइम जो है उसको बस यही लगा हुआ है कि मुझे ड्रग मिल जाए, तो जो भी वो काम है वो उसमें अपनी परफॉर्मेंस शो नहीं कर पाता। ठीक है, फैमिली प्रॉब्लम्स उसकी रहेंगी, घर में पेरेंट्स जो है वो उससे बोल रहे हैं, उसका बिहेवियर एकदम से चेंज हो गया हुआ है, तो अगेन एंड अगेन पेरेंट्स कोई डांटने की वजह से कई बार वो एग्रेसिव हो जाता है और वापसी में उनको जवाब देने लग जाता है, या उनके अगेंस्ट जो है अब्यूजिव लैंग्वेज यूज करता है। ठीक है, घर की चीजें तोड़ी जा रहा है और घर में से जो है मनी से रिलेटेड प्रॉब्लम्स भी क्रिएट हो रही हैं उसकी वजह से, पैसे चोरी करके बाहर जाके यूज कर रहा है। फिर देखो सेक्सुअल बिहेवियर दैट इंक्रीजेस द रिस्क ऑफ एचआईवी इन्फेक्शन। ठीक है, तो इसके बाद वो कहते हैं कि उनके एडोलेसेंट पीरियड में तो ऑलरेडी है ही, तो सेक्स के प्रति जो है उसकी क्यूरियोसिटी भी काफी ज्यादा है, तो ना सिर्फ वो पार्टीज में जा रहा है वहां पर ड्रग ले रहा है, बल्कि दे ऑल्सो हैव सेक्सुअल रिलेशनशिप विद अदर पर्सन। ठीक है, एंड बाय मेंटेनिंग सच टाइप ऑफ सेक्सुअल रिलेशनशिप विद अदर, so many people
दे आर मोर ससेप्टेबल टू गेट द रिस्क ऑफ HIV इन्फेक्शन। सिरिंजेस यूज करी जा रहा है, एक ही सिरिंज से कई सारे फ्रेंड्स जो है वो ड्रग ले रहे हैं, ठीक है, मल्टीपल सेक्स पार्टनर्स के साथ रिलेशनशिप मेंटेन कर रहा है, तो इस तरह से HIV इन्फेक्शन के चांसेस जो है वो बढ़ जाएंगे। ओके बेटे, अब देखो अकॉर्डिंग टू अवर बुक, उसके अंदर उसने बताया है कि जो एडोलेसेंट है उसका रेकलेस बिहेवियर हो जाता है। रेकलेस बिहेवियर का मतलब है गुंडागर्दी करने शुरू कर देता है, गाली गलौज करता है, ठीक है, दूसरों को मारपीट करने शुरू करता है। वैंडलिज्म मीन्स दूसरों के दुकानों में से, घरों में से चीजें चुराने शुरू कर देता है, ठीक है, वायलेंस शो करता है, वायलेंट बिहेवियर हो जाता है उसका। उसके बाद बहुत ज्यादा अगर वो जो है ड्रग ले लेता है, सपोज करिए उसने कोई बड़ा ड्रग जो है उसके हैवी डोज लिए हुए हैं एंड साथ में अल्कोहल भी ले लिया, तो उस केस में उसकी डेथ के चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि दोनों का बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ता है। रेस्पिरेटरी फेलियर हो जाता है, हार्ट फेलियर हो सकता है, ठीक है, सेरेब्रल हेमरेज हो सकता है, तो इस तरीके से उसकी डेथ हो सकती है। ओके बेटा, उसके बाद वो कहता है कि ओवरडोजिंग जो है वो हमेशा तब होती है जब हार्ड जो ड्रग्स है, जैसे हेरोइन लिया हुआ है, कोकेन लिया है, उसके साथ उसने अल्कोहल भी ले लिया है, ठीक है। कैसे पता लगेंगे? ये सारे सिम्टम्स उसके अंदर नजर आने लगेंगे, बताया था आपको, एकेडमिक परफॉर्मेंस उसकी लो हो जानी है और अनएक्सप्लेन्ड एब्सेंट रहेगी उसकी स्कूल से, तो स्कूल में से गायब हो जाया करेगा, या फिर झूठ बोल के स्कूल में से हाफ डे लीव ले रहा है, या फिर कहते हैं कि घर से पहुंचा ही नहीं है स्कूल। उसके बाद देखो लैक ऑफ इंटरेस्ट इन पर्सनल हाइजीन, ठीक है, अपने पर्सनल हाइजीन को मेंटेन नहीं कर पा रहा, ठीक है, नहाता धोता नहीं है, सवेरे उठ के बेथिंग नहीं कर रहा है, स्कूल के अंदर भी साफ सफाई से नहीं रह रहा है, तो इस तरह की प्रॉब्लम्स रहेंगी। फिर आपको पता है आइसोलेशन में रहना पसंद करेगा वो, सबसे बड़ा सिम्टम है उसका कि दूसरों के साथ उसका सोशल जो इंटरेक्शन है वो खत्म होता जाएगा, अकेले रहना पसंद करने लग जाएगा, डिप्रेशन की फीलिंग होने लग जाएगी, उसको डिप्रेस रहेगा हमेशा, ठीक है, थकान बनी रहेगी, फटीग की फीलिंग रहेगी, एग्रेसिव हो जाएगा, छोटी छोटी बातों पे गुस्सा होने शुरू हो जाएगा, मारपीट करेगा, ठीक है, और रिबेल्सियस बिहेवियर का मतलब है बदतमीजी के साथ पेश आएगा अपने पेरेंट्स के साथ, टीचर्स के साथ, फ्रेंड्स के साथ, और रिलेशनशिप जो है उसके फैमिली और फ्रेंड्स के साथ खराब होते चले जाएंगे, वीक होते चले जाएंगे, और किसी भी तरह की कोई इंटरेस्ट और हॉबीज नहीं रहेंगी उसकी, और स्लीपिंग और ईटिंग हैबिट्स जो है वो बिल्कुल चेंज हो जाएंगी, ठीक है, रात में तो सोता ही है, दिन में भी सोता ही रहता है, हर टाइम सोता जा रहा है, ठीक है, खाने के लिए कुछ दिया जा रहा है तो खाने में इंटरेस्टेड नहीं है, तो ईटिंग और स्लीपिंग हैबिट्स में बहुत सारा चेंजेस होंगी, वेट कम होने लग जाएगा और भूख नहीं लगेगी। ओके बेटा, फिर कहते हैं कि इतना ज्यादा जो है वो अपना रिवर्शियस बिहेवियर शो करता है कि अगर उसे घर से पैसे नहीं मिलते हैं तो घर के लोगों को मारपीट करके पैसे चुरा के वो ले जाने लग जाता है, और अगर पैसे नहीं है तो घर की चीजें जो है उसने चोरी छिपे लेके जानी है और उसको बेचना शुरू कर देना है, ठीक है, तो इस तरीके से फाइनेंशियल डिस्ट्रेस जो है फैमिली के अंदर, फ्रेंड्स के अंदर होने लगेगी, फ्रेंड्स जो है उनसे भी पैसे मांग मांग के अपना जो रिलेशनशिप है फ्रेंड्स के साथ खराब कर रहा है, ठीक है बेटे, तो इस तरह से वो कहते हैं कि और कई सारी डिजीजेस का खतरा हो जाएगा, जैसे एड्स है, HIV वायरस से होने वाली जो डिजीजेस हैं वो उसके अंदर इजीली हो सकती हैं, बिकॉज वो सिरिंजेस यूज कर रहा है, ठीक है, और ये सिरिंजेस जो है वो एक ही पर्सन जो है एक से ज्यादा पर्सन के द्वारा यूज की जा रही है, तो इन्फेक्टेड नीडल्स और सिरिंजेस से उसमें एड्स हो सकती है, हेपेटाइटिस हो सकती है, सेक्सुअल कांटेक्ट रख रहा है एक से ज्यादा पार्टनर्स के साथ, उस केस में इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ते हैं। ओके बेटे, फिर यहाँ पे देखो मैंने थोड़े से शॉर्ट टर्म इफेक्ट लिखे हुए हैं, नोजिया की फीलिंग होती है, डिजीनेस फील करने लगता है, ठीक है, हमेशा उसको ऐसा लगेगा मेरा सिर दर्द हो रहा है, सेपरेशन फ्रॉम द फ्रेंड्स एंड फैमिली, फैमिली फ्रेंड्स के साथ उसके जो रिलेशनशिप है वो डिटोरिएट होने लग जाएंगे, स्कूल में, ठीक है, इंटरेस्ट नहीं रहेगा किसी भी काम के अंदर, कहीं भी जॉब करता है तो वहां भी कोई अपना इंटरेस्ट शो नहीं करेगा, हॉबीज उसकी बिल्कुल जीरो हो जाएंगी। कुछ केसेस में कहते हैं कि सीवियर ड्रग लेने की वजह से स्टमक में ब्लीडिंग होनी शुरू हो जाती है, अल्सर्स का फॉर्मेशन होने लग जाता है, ठीक है, तो ये कहा जाता है कि जब फर्स्ट टाइम कोई पर्सन अल्कोहल लेता है तो उसी दिन से उसकी जो लीवर की एज है वो कम होने लग जाती है, ठीक है बेटे, जैसे जैसे और ज्यादा डोजेस लेता जा रहा है, नर्वस सिस्टम डैमेज हो रहा है और लीवर के अंदर लिवर सिरोसिस स्टार्ट हो गई है, तो इस तरह से कहते हैं कि अगर लेडी है वो तो प्रेगनेंसी के दौरान अगर वो अल्कोहल ले रही है तो उसके फीटस के ऊपर, उसकी ग्रोथ के ऊपर उसका असर पड़ता है। ओके बेटे, फिर उसके बाद उसने ये बताया हुआ है कि आजकल जो स्पोर्ट्स पर्सन है वो काफी सारे ड्रग्स जो है उनका मिस यूज कर रहे हैं, ठीक है, स्पोर्ट्स के अंदर अपनी परफॉर्मेंस जो है उसको इंक्रीज करने के लिए, तो आपको पता है कि स्पोर्ट्स पर्सन जो है इनके अंदर कुछ खास तरह का बिहेवियर देखा जाता है, ठीक है, अपनी मस्कुलर स्ट्रेंथ को इंक्रीज करने के लिए, ज्यादा से ज्यादा अग्रेसिवनेस शो करने के लिए, ताकि वो सक्सीड कर सके अपनी सपोर्ट जो भी स्पोर्ट्स है उसके अंदर,
तो कई तरह के उनके अंदर सिम्टम्स नजर आने लगेंगे, जैसे फीमेल्स जो हैं अगर वो एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स लेती हैं, ठीक है बेटे, तो उसके अंदर मैस्कुलिन फीचर्स अपीयर होने लग जाएंगे, बॉडी पे हेयर्स आने लग जाएंगे। फीमेल्स जो होती है उनका सॉफ्ट बिहेवियर होता है, तो यहाँ पे उनका बिहेवियर कैसा हो जाएगा, अग्रेसिव हो जाएगा, ठीक है। मूड्स में चेंजेस आने लग जाएंगे, डिप्रेशन की फीलिंग रहेगी, मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है उसमें डिले होने लग जाएगा, एबनॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल होने लग जाएंगे, फेस पे बॉडी पे हेयर्स का फॉर्मेशन होने लग जाएगा जो मेल के करेक्टर्स है, ठीक है। क्लिटोरिस का इनलार्जमेंट होने लग जाता है, आवाज भारी होने लग जाती है, अगर मेल्स लेती हैं तो उसके अंदर भी इसी तरह के कुछ फीचर्स नजर आने लगेंगे, ठीक है। एक्ने की फीलिंग होने लग जानी है, अग्रेसिवनेस बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, और उसके बाद डिप्रेशन रहेगा, टेस्टिकल्स का साइज जो है वो रिड्यूस होने लग जाएगा, स्पर्म प्रोडक्शन, स्पर्म काउंट जो है वो कम होने लग जाएगा, किडनी लीवर ये अच्छे से फंक्शन नहीं कर पाएंगे, ठीक है बेटे। स्पर्म काउंट आपका पता है कि अगर जो है टेस्टिस का साइज रिड्यूस होता है, स्पर्म्स का नंबर जो है वो भी कम होने लग जाएगा, और मेल्स के अंदर ब्रेस्ट इनलार्जमेंट अपीयर होने लग जाती है जो फीमेल का करेक्टर है, ठीक है। किडनी जो है अच्छे से काम नहीं कर पाती है, प्रोस्टेट ग्लैंड जो है वो इनलार्ज हो जाता है, जिससे लेटर ऑन प्रोस्टेट ग्लैंड का कैंसर होता है मेल के अंदर, ओके बेटे। इसके अलावा वो कहते हैं कि अगर वो अपने ग्रोथ पीरियड में है, टीनेज है, तो उस समय उनके जो ग्रोथ सेंटर्स हैं वो स्टॉप होने लग जाती है, और इस वजह से वो उनकी हाइट जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ नहीं सकेगी, तो ज्यादा से ज्यादा उनकी हाइट होनी थी, उनका ग्रोइंग पीरियड चल रहा था, पर ड्रग लेने की वजह से उनके ग्रोथ सेंटर्स जो है वो टाइम से पहले ही क्लोज हो जाते हैं और वो छोटी सी हाइट के रह जाते हैं, ओके बेटा। यहाँ पे देखो मैंने उनके बारे में कुछ लिखा हुआ है एडोलेसेंट्स के बारे में, कि जब वो लेते हैं तो उनकी बिहेवियर में कैसे चेंजेस आती हैं। देखो डिप्रेशन एंजाइटी हमेशा बनी रहती है उनको, रिस्की बिहेवियर हो जाएगा, अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल रिलेशनशिप्स जो है वो कायम कर लेंगे दूसरे लोगों के साथ, ऑटोमोबाइल्स जो है उनका यूज कर रहे हैं तो उनके क्रैशेस के खतरे हो सकते हैं, ठीक है। अगर वो स्विमर हैं तो वो फैटल ड्रॉनिंग हो सकती है उस केस में। फिर देखो एंटी सोशल बिहेवियर शो करेंगे, और सोसाइटी के अंदर जो है मारपीट करने शुरू कर रहे हैं, चीजें लूट लेते हैं, ठीक है, बहुत सारा गुस्सा शो करते हैं। फिर देखो हेल्थ रिस्क उनको होने लग जाएंगे, हार्ट किडनी लीवर इससे रिलेटेड बड़ी बड़ी बीमारियां होने लग जानी है, डिजीजेस होने लग जानी है, एकेडमिक प्रॉब्लम्स होनी है, कंटिन्यूअसली क्लासेस में फेल होने शुरू हो जाएंगे वो बच्चे, ठीक है। तो उसके बाद कहते हैं कि पियर्स जो है जो ड्रग यूज कर रहे हैं, ठीक है बेटे, तो कहते हैं कि पियर्स का प्रेशर जो है एडोलेसेंट्स के ऊपर रहता है, और उसी की वजह से जो है वो ड्रग जो है उनको यूज करना जो है एक्सेप्ट करते हैं, ओके बेटे। यहाँ पे देखिए मैंने क्या लिखा है, एडोलेसेंट्स जो है कैन ब्रिंग इमीडिएट एंड लेट ऑनसेट डिवास्टिंग कॉन्सिक्वेंसेस, क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकती हैं, अगर अल्कोहल पी के मोटर व्हीकल्स चला रहे हैं उस केस में एक्सीडेंट हो सकते हैं जिसमें उनकी डेथ हो सकती है, अगर नीडल्स को शेयर कर रहे हैं, ठीक है, तो उस केस में इन्फेक्टेड नीडल्स जो है उनकी वजह से ब्लड बॉर्न वायरसेस उनकी बॉडी में एंटर कर सकते हैं, एड्स हेपेटाइटिस जैसी डिजीजेस हो सकती हैं, ठीक है। तो हाई रिस्क बिहेवियर अगर शो कर रहे हैं, ठीक है, तो कई सेक्स रिलेटेड क्राइम कर सकते हैं वो ड्रग लेने में, ठीक है, रेप के केसेस में इन्वॉल्व हो सकते हैं, क्योंकि सेक्सुअल चेंजेस तो उनकी बॉडी में हो ही रही है, ऊपर से ड्रग ले रखा है, तो अपोजिट सेक्स जो है उसको नुकसान पहुंचा सकते हैं, ठीक है बेटे। और इसके अलावा कई लोगों को जो है अपने गुस्से की वजह से, अग्रेसिव नेचर की वजह से इंजरी कर सकते हैं, तो इस तरह से सोसाइटी के अंदर जो है वो अपना जो रहने का उनका एक तरीका है उसकी वजह से बाकी लोगों को प्रॉब्लम्स हो सकती है। देखो यहाँ पे कई सारे सिम्टम हमने लिखे हुए हैं, मेमोरी लॉस होने लग जाता है इस तरह के, एडोलेसेंट के अंदर एंजाइटी रहती है, इंपोर्टेंस रहता है, ठीक है, स्लो रिएक्शन, जल्दी जल्दी रिस्पॉन्स नहीं शो कर पाता, ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम होने लग जाती है, ठीक है, काम के अंदर भी अपना एफिशिएंट वर्क नहीं दे पा रहा, मिला जुला सी परफॉर्मेंस शो करता है, मूड उसके चेंज होते रहते हैं, कभी बहुत हैप्पी फील कर रहा है, कभी बिल्कुल डिप्रेस फील कर रहा है, कभी चिल्ला रहा है, ठीक है, और ऐसे लग रहा है उसको कि मेरा कोई भी नहीं है इस दुनिया में, वेट गेन जो है वो भी हो सकता है, अगर अल्कोहल ले रहे हैं तो स्टमक उसका बाहर आने लग जाएगा, आईज येलो पड़ने लग जाएंगी, ये सारे साइड इफेक्ट्स जो है वो नजर आने लगेंगे, ओके बेटे। यहाँ पे देखो मैंने लिखा हुआ है इफेक्ट ऑफ स्मोकिंग एंड अल्कोहल, तो उसमें देखो एग्रेसिव बिहेवियर जो है वो आ जाता है उसके अंदर, चेस्ट इन्फेक्शन हो सकती है, एम्फीसीमा हो सकता है, एम्फीसीमा के बारे में मैंने आपको बताया था कि एल्वोलायर मेम्ब्रेन जो है वो इसमें लटक जाती है, स्ट्रेचफुल नहीं रहती है, और जिससे गैसेस एक्सचेंज नहीं होता है तो रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स आती है, ठीक है, ब्लड प्रेशर बढ़ने लग जाएगा इसकी वजह से, क्योंकि एड्रेनलिन हार्मोन जो है वो आपकी बॉडी के अंदर रिलीज होता है, आपको बताया था, और एड्रेनलिन हार्मोन जो है वो ब्लड प्रेशर हार्ट रेट जो है इंक्रीज करता है, ओके। फिर कहता है कि स्पर्म्स के बनने का जो मेथड है उसके अंदर डिक्रीज आएगी, स्पर्म काउंट जो है वो घट जाएगा,
लीवर को डैमेज कर देगा अल्कोहल, स्मोकिंग, लंग कैंसर होने लग जाएगा, माउथ कैंसर होने लग जाएगा। और इसके अलावा जो है रिएक्शंस जो है उसके अंदर स्लो रिएक्शन शो करेगा, रिस्पॉन्स जल्दी जल्दी नहीं आएगा, ब्रेन डैमेज होने का खतरा है, ठीक है, मेमोरी लॉस हो जाएगा। तो ये सारे फीचर्स जो है वो इस तरह का जो एडिक्ट है उसके अंदर नजर आएंगे। देखे ओके बेटे, अब वो कहते हैं कि प्रिवेंशन कैसे करनी है। अब जो है एडोलेसेंट जो है वो ड्रग एडिक्ट तो बन गया है, अब उसको नॉर्मल लाइफ में कैसे ला सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए कुछ पॉइंट्स हमारे लिए गए हैं, ठीक है बेटे। तो उसमें उसने बताया हुआ है कि हम प्रिवेंशन जो है वो कैसे कर सकते हैं। तो अवॉइड अनड्यू पीयर प्रेशर, दिस इज द फर्स्ट पॉइंट अकॉर्डिंग टू योर बुक। तो कहता है कि हर एक बच्चा जो है उसकी अपनी एक चॉइस है, वो कोई भी चीज जो है वो अपनी लाइफ में चूज कर सकते हैं। हर एक स्टूडेंट की अपनी एक पर्सनैलिटी होती है, तो कभी भी जो है उसके जो भी पर्सनल इंटरेस्ट है उसको हमेशा हमें वेलकम करना चाहिए, उसके ऊपर प्रेशर नहीं बनाना चाहिए, पेरेंट्स को भी नहीं, टीचर्स को भी नहीं, ठीक है। ताकि अगर हम उसके ऊपर प्रेशर नहीं बनाएंगे तो फिर अगर चाइल्ड जो है वो अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग काम कर रहा है तो कभी भी वो स्ट्रेसफुल कंडीशंस में नहीं आएगा, उसे ड्रग का, अल्कोहल का सहारा नहीं लेना पड़ेगा। तो वॉट एवर ही इज शोइंग इन स्टडीज, स्पोर्ट्स या कोई भी एक्टिविटी में अगर वो थोड़ी बहुत परफॉर्मेंस भी शो कर रहा है तो हमें उसे अप्रिशिएट करना चाहिए, उसके ऊपर जो है बर्डन नहीं लाना चाहिए कि यू शुड हैव टू डू एक्सेल इन एवरी फील्ड। ओके बेटे। फिर देखो सेकंड पॉइंट में उसने लिखा है एजुकेशन एंड काउंसलिंग का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। तो उसमें उसने ये बताया है कि वॉट एवर काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स, ठीक है, चाइल्ड जो है उसके द्वारा फेस की जा रही है, स्ट्रेसेस जो है उसके द्वारा फेस की जा रही है, या फिर उसकी लाइफ में किसी तरह की कोई डिसअपॉइंटमेंट्स हैं, ठीक है, फेलियर्स हैं, अगर टीन एज में है चाइल्ड, ठीक है, तो उस केस में उसके कुछ भी जो है अपोजिट सेक्स के साथ लव रिलेशनशिप्स हो सकते हैं और उसमें वो सक्सीड नहीं कर पा रहा है, ठीक है, तो उसकी वजह से जो है उसमें डिप्रेशन की फीलिंग आ गई है, या फिर एकेडमिक्स के अंदर जो है वो अच्छे से नहीं शो कर पा रहा है अपनी परफॉर्मेंस। तो ये सारी प्रॉब्लम्स जो है वो टीचर्स के साथ जो है वो शेयर करे, अपने पेरेंट्स के साथ शेयर करनी चाहिए उसको, ताकि वो उसकी हेल्प कर सके इन फेलियर्स को ओवरकम करने में, ठीक है बेटे। इस तरह से चाइल्ड जो है उसकी एनर्जी जो है उसको चैनलाइज करने के लिए उसको कुछ टास्क के अंदर लगाया जा सकता है, जैसे उसे ज्यादा से ज्यादा स्पोर्ट्स में इंगेज करना चाहिए। स्कूल्स में स्पोर्ट्स करवाई जाती हैं, कॉलेजेस में करवाई जाती हैं, ठीक है बेटे, सिटीज में करवाई जाती है। वो सिर्फ जो हमारी यंगर जनरेशन है उसकी एनर्जी को चैनलाइज करने के तरीके हैं। उसे लाइब्रेरी की एडवाइस देनी चाहिए, ज्यादा से ज्यादा रीडिंग हैबिट उसकी बढ़नी चाहिए, म्यूजिक को एंजॉय करे, ठीक है, योगा एक्सरसाइजेस उसको करनी चाहिए, को करिकुलर एक्टिविटीज उसके लिए ऑर्गेनाइज करनी चाहिए। तो आपने देखा यूनिवर्सिटीज में यूथ फेस्टिवल्स होते हैं जिनमें कल्चरल एक्टिविटीज रखी जाती हैं, तो उसमें बॉयज एंड गर्ल्स जो है वो डांसेस जो है उनमें परफॉर्मेंस शो करते हैं। तो ये सारी चीजें जो है उससे उसे बचाया जा सकता है। थर्ड पॉइंट में लिखा है सीकिंग हेल्प फ्रॉम पेरेंट्स एंड पीयर्स। ओके बेटे, तो इसमें उसने ये बताया हुआ है कि अगर उस ड्रग एडिक्ट का, एडोलेसेंट का कोई क्लोज फ्रेंड है और उसको उसके बारे में जानकारी है कि वो ड्रग ले रहा है, तो उसे जल्दी से जल्दी जो है उसके पेरेंट्स को, टीचर्स को बताना चाहिए, ठीक है, और उसको अपने फ्रेंड को भी गाइड करना चाहिए कि वो अपनी पर्सनल प्रॉब्लम्स जो है वो पेरेंट्स से, टीचर्स के साथ शेयर करे, ताकि जो उसके अंदर एंजाइटी की फीलिंग है या कुछ उसने गलत किया हुआ है, कोई गिल्टी बिहेवियर है उसका, तो उसको वो कन्फेस कर सकता है। तो इस तरह से जो एल्डर पीपल है वो उसकी हेल्प कर सकते हैं। ओके बेटे। लुकिंग फॉर सम डेंजर साइन, उसमें भी यही बताया हुआ है कि जो अगर पेरेंट्स और टीचर्स जो है वो अलर्ट हैं और उन्हें ऐसा लगता है कि चाइल्ड के अंदर कुछ एबनॉर्मल बिहेवियर आ गया है, ठीक है, जो पहले उसके बिहेवियर का पार्ट नहीं था, तो उस केस में अगर उसके फ्रेंड्स भी कोई जानकारी रखते हैं तो वो हेसिटेट ना करें, उसके घर के लोगों को जानकारी दें, ताकि उसके लिए अप्रोप्रिएट स्टेप्स जो है वो लिए जा सके और इस तरह से उसको बचाया जा सके, एक ड्रग की जो दुनिया है उससे बाहर लाके उसे एक नॉर्मल सोशल बीइंग जो है उसमें कन्वर्ट किया जा सके, ठीक है बेटे। लास्ट में उसने बोला हुआ है सीकिंग प्रोफेशनल एंड मेडिकल हेल्प। तो उसके अंदर उसने आपको ये बताया हुआ है कि ऐसे केस में जब वो बहुत ज्यादा ड्रग एडिक्ट बन चुका है, काफी सालों से वो ड्रग ले रहा है और वो ड्रग नहीं छोड़ पा रहा, तो उस केस में वो कहते हैं कि काफी सारे लोग उसकी हेल्प कर सकते हैं। आपको पता है ड्रग रिहैबिलिटेशन सेंटर्स बनाए गए हैं, वहां पे ऐसे लोगों को मेडिसिन दी जाती हैं, ठीक है, साइकोलॉजिस्ट जो है, साइकेट्रिस्ट जो है वो उनकी हेल्प कर सकते हैं, तो हाईली क्वालिफाइड पीपल्स जो है उनको एडवाइस कर सकते हैं, ठीक है, काउंसलर्स जो है उनकी काउंसलिंग कर सकते हैं, उनसे निकलवा सकते हैं कि उनकी प्रॉब्लम्स क्या है, ठीक है, उनकी कई तरह की प्रॉब्लम्स हो सकती हैं टीन एज के अंदर, ठीक है, या फिर कुछ अचीव करना चाहते थे वो नहीं कर पाए हैं, या उनके कुछ जो है रिलेशनशिप्स रहे हैं जिनमें वो सक्सीड करना चाहते थे पर वो नहीं हो पाया। तो ये सारी चीजें जो है उनके मन से निकलवाई जा सकती हैं, उनको जानने के बाद जो अप्रोप्रिएट रीमेडियल मेजर्स हैं वो लिए जा सकते हैं।
ओके बेटे, तो यहाँ पे देखो प्रिवेंशन के अंदर हमने लिखा हुआ है रिक्वायर नॉलेज ऑफ कॉजेज ऑफ ड्रग टेकिंग बिहेवियर, ये जानने की कोशिश की जाए कि वो ड्रग क्यों ले रहा है, क्या कारण है उसके पीछे, ठीक है, क्या कोई एकेडमिक एक्सेलेंस शो नहीं कर पाया है, या कुछ अचीव करना चाहता था, कोई करियर रिलेटेड प्रॉब्लम है, ठीक है, या फिर अगर बॉय है तो उसकी गर्लफ्रेंड से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम्स हो सकती है। ऑलराइट बेटे, अपोजिट सेक्स के लिए उसका कोई अट्रैक्शन है, कोई फुलफिल नहीं हुई है उसकी सेक्सुअल डिजायर्स, व्हाट काइंड ऑफ थिंग्स दे आर, सोर्सेस ऑफ एलिसिट ड्रग्स, ठीक है, तो अलग अलग ड्रग्स जो हैं कहाँ से उसको वो सोर्सेस जो है वो मिलते हैं, कौन लोग उसकी हेल्प कर रहे हैं, इसके बारे में पूरी नॉलेज जो है वो मिलनी चाहिए, ठीक है। ड्रग लॉज जो है उन्हें स्ट्रिक्टली बनाया जाना चाहिए और उनको लागू किया जाना चाहिए, ठीक है, ऐसे नहीं है कि ऊपर से बोलते जा रहे हैं कि हम ड्रग को कंट्रोल कर रहे हैं पर दूसरे तरीके से खुद ही सप्लाई कर रहे हैं, तो बहुत सारे पॉलिटिकल लीडर्स इसमें इन्वॉल्व हो सकते हैं, ठीक है, तो ये सारी चीजें जो है वो कहते हैं कि सोसाइटी जो है उसको हेल्दी सोसाइटी बनाने के लिए, बिकॉज चिल्ड्रंस जो है वो हमारा फ्यूचर है, तो उस केस में कहता है कि जो ड्रग से रिलेटेड लॉज है उन्हें स्ट्रिक्टली जो है ओबे किया जाना चाहिए, ट्रीटमेंट प्रोग्राम्स जो हैं वो प्रॉपर्ली ऑर्गेनाइज किए जाने चाहिए, एडोलेसेंट्स जो हैं उनके लिए उनका एडवाइस करना चाहिए, उन्हें अवेयरनेस क्रिएट करनी चाहिए कि ड्रग से उनकी बॉडी में क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, कैसे वो सोसाइटी जो है उसके इनएक्टिव मेंबर बन जाते हैं, कैसे वो अपनी फैमिली फ्रेंड्स के बीच में जो है उनके फेवरेट नहीं रहते हैं, कैसे उनकी बॉडी में क्या अफेक्ट हो रहे हैं ड्रग के, सारा कुछ, ठीक है बेटे। कम्युनिटी ऑर्गेनाइजिंग स्किल्स, कम्युनिटी लेवल पर वो कहता है कि ड्रग से रिलेटेड अवेयरनेस क्रिएट करनी चाहिए, बड़े बड़े फंक्शंस ऑर्गेनाइज किए जाने चाहिए, सेमिनार्स लगाने चाहिए, ठीक है, कुछ अच्छे जो है जो हमारे यंग पीपल्स हैं उनके लिए कुछ अच्छी अच्छी चीजें करनी चाहिए, ठीक है, जैसे स्पोर्ट्स से रिलेटेड कई बार अखाड़े लगाए जाते हैं, ठीक है, कुश्ती करवाई जाती है, इस तरह से बड़ी बड़ी स्पोर्ट्स, कबड्डी करवाई जाती है, तो ये सारी चीजें जो उनका करवाने का एक ही मकसद है कि जो हमारे यंग हैं उनको उनकी एनर्जी जो एक्स्ट्रा एनर्जी जो है उसको एक प्रॉपर डायरेक्शन देनी है, ओके बेटे। तो अलग अलग तरह के जो लोग हैं, इंडिविजुअल्स हैं, एजेंसीज हैं, उनके कॉपरेशन की वजह से जो है इस तरह से जो ड्रग एब्यूज है उससे जो है जो हमारे यंगर जनरेशन है उसको बचाया जा सकता है। हाँ जी, कैसा रहा? ठीक है बेटे, तो ये एक जनरल सा Yes, टॉपिक है, ma'am. बहुत अच्छा टॉपिक है, तुम्हारी लाइफ से रिलेटेड है, तो जो भी चीजें सुनी है ना बस उसको एज इट इज लिख देना है, ठीक है। तो देखो एक 5 मार्क क्वेश्चन तो यहीं से हमारा तैयार हो जाता है, देखो लास्ट वाले में, और बना बनाया आंसर है उसका सीधे सीधे, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाता है कि भाई ड्रग एडिक्शन जो है उसका प्रिवेंशन और कंट्रोल कैसे करेंगे, लिस्ट द वेरियस स्टेप्स फॉर द प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ ड्रग एडिक्शन, तो देखो सीधे सीधे आंसर हमारे पास बना हुआ है, हमने ये पांचों पॉइंट्स की हेडिंग्स अच्छे से लर्न कर लेनी है और अंदर से पॉइंट्स समझ लेने हैं कि इसके अंदर हमने क्या लिखना है और वो अपने वर्ड्स के अंदर लिख देना है, ठीक है बेटे। हेडिंग्स हमारी सेम रहेंगी, अंदर जो है वो आपने अभी जो सुना है उसके अकॉर्डिंग कुछ भी लिख देंगे, ऑलराइट। फिर देखो एक क्वेश्चन यहाँ से हमारा 3 मार्क क्वेश्चन तैयार हो जाएगा, उससे ऊपर वाला जो पैराग्राफ है पेज नंबर 162 में, कि स्पोर्ट्समैन जो है उनके अंदर कौन से सिम्टम्स जो है वो नजर आते हैं, चाहे वो विमेन स्पोर्टमैन है या मैंस है, तो उनके अंदर जो सिम्टम्स नजर आते हैं, ठीक है। तो अभी आपकी जानकारी के लिए एक चीज और आपको गर्ल्स को बताई जाएगी, वो ये है कि कहते हैं कि इवन दोज गर्ल्स हु जनरली बियरिंग द ड्रेसेस ऑफ बॉयज, ठीक है, अक्सर आजकल जो हमारी टीनेज गर्ल्स हैं उनके अंदर बहुत फेमस है कि जीन्स जो है वो मैंने लेनी ही लेनी है, ठीक है, अगर हमारी ड्रेस के अंदर जीन्स नहीं होती तो हम सोचते हैं कि हम बैकवर्ड हैं, थोड़े से मॉडर्न नहीं है, तो कहते हैं कि ऐसी लड़कियां जो हमेशा जीन्स पहन के रखती हैं और अपनी जो फेमिनाइन ड्रेस है, ठीक है, उनसे दूर रहती हैं, उनके अंदर भी मैस्कुलिन फीचर्स अपीयर होने लग जाते हैं, ठीक है। तो दिस इज अकॉर्डिंग टू द सर्वे दैट इज डन इन द वेस्टर्न कंट्रीज, और उसमें देखा गया है कि वैसे जो फीमेल है, फीमेल की बॉडी पे हेयर्स नहीं होते, बट अपीयरेंस ऑफ हेयर्स इज द करेक्टर ऑफ मेल, मैस्कुलिन फीचर है, but such kind of feature is found in case of western girls, that is due to adopting the habit of dress up like a male, ठीक है। तो अगर हम जो है देखो आदमी कभी हमारी ड्रेसेस पहनते हैं क्या, मैन पहनते हैं क्या आपकी ड्रेसेस, तो व्हाई यू आर बियरिंग देयर ड्रेसेस, ठीक है, तो दैट विल अफेक्ट योर बॉडी, दैट विल अफेक्ट योर बिहेवियर, देयर इज अ चेंज इन योर मूड। तो आजकल देखो फीमेल्स जो है पहले उनको क्या जाना जाता था, उनके जो है सॉफ्ट नेचर की वजह से जाना जाता था, आजकल जो है फटाफट जो है लड़कियां जो होती हैं जवाब देती हैं कहीं पर भी,
फटाफट जवाब देती हैं, पेरेंट्स को भी जवाब देंगी, ठीक है। या न्यूली मैरिड गर्ल्स हैं, पुराने टाइम में उनको सारी दुनिया सुना जाती थी, बेचारी चुप रहती थी, पर अब जो होती हैं वो पहले दिन ही जवाब देने लग जाती हैं। तो वाई दिस एग्रेसिव काइंड ऑफ बिहेवियर इज अ पार्ट ऑफ द फीमेल, ठीक है, द वे ही शी इज ड्रेसिंग लाइक, ठीक है, ड्रेसअप किस तरीके का है उसका। तो ज्यादा से ज्यादा अगर मैस्कुलिन फीचर्स को अडॉप्ट कर रही हैं तो उस केस में वो कहते हैं कि उसी तरह का बिहेवियर उनके अंदर आने लग जाएगा जो मेल का बिहेवियर है, ठीक है। इवन ये भी देखा गया है कि मेल सेक्स हार्मोन टेस्टोस्टेरोन which is generally related with man only, their minute secretion is seen in such kind of females also, ठीक है, though it is not the sex related hormone of the female, all right। तो ये सारी चीजें जनरल है, ये सर्वे के बेसिस पे है, सिर्फ हवा में नहीं बातें की गई हैं, इसका एक प्रॉपर सर्वे हुआ है वेस्टर्न कंट्रीज में फीमेल्स को लेकर।